जादुई बाल। मनोज गांव में रहने वाला सीधा साधा लड़का था। उसके पिताजी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। घर में वो और उसकी बूढ़ी माँ ही रहते थे। मनोज के पिताजी एक दुकान चलाया करते थे। उनकी मृत्यु के बाद दुकान का सारा कामकाज मनोज ही संभालता था। दुकान से ज्यादा आमदनी तो नहीं हो पाती थी, पर उनका ठीक ठाक गुजारा चल जाता था। मनोज की माँ भी अक्सर बीमार ही रहती थी और उनकी बीमारी के चलते मनोज को दुकान और घर दोनों का ही काम संभालना पड़ता था। माँ, मैं आपकी सारी दवाइयाँ ले आया हूँ। अरे बेटा, दवाई क्या मैं खाली पेट खाऊंगी? पहले जा कुछ खाना तो बना कर ला, आज बहुत भूख लगी है मुझे। अरे माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी आपके लिए खाना बनाता हूँ। मनोज दिन रात अपनी माँ की सेवा करता था कि वह जल्दी ठीक हो जाए, पर मनोज की माँ स्वभाव में थोड़ी सख्त भी थी। अब तो उनका सिर्फ एक ही सपना था कि उनके बेटे की शादी किसी बड़े घर में हो जाए। अरे बहन शांति, घर में ही हो क्या? आइए आइए बैठिए पंडित जी, कैसे आना हुआ? तुमने बोला था मनोज के लिए कोई अच्छे से लड़की ढूंढो, तो आज मैं बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूँ। लड़की पढ़ी लिखी है, आपका घर अच्छे से संभाल लेगी। वो सब तो ठीक है, पर लड़की का घर बार कैसा है? क्या कारोबार है उनका? दान दहेज तो अच्छा देंगे ना? ऐसा है बहन, लड़की के पिताजी तो है नहीं, एक भाई है बड़ा, और उनकी भी स्थिति आप लोगों जैसी है। मुझे तो लगा आपको अपने परिवार जैसा ही रिश्ता चाहिए, इसीलिए मैं रिश्ता ले आया। दान दहेज तो सभी देते हैं, इसमें कहने वाली बात क्या है? एक ही तो बेटा है मेरा, उसकी शादी भी धूमधाम से ना करो? तुम बताओ बेटा मनोज, तुम्हारी क्या राय है? शादी तो तुम्हें करनी है, अगर तुम्हारी भी यही मांग है तो मैं मना कर देता हूँ। नहीं काका, आप मना मत कीजिए, आप आगे बात चलाइए, हमें रिश्ता मंजूर है। न सुनकर तो पंडित जी चले गए, पर मनोज की माँ बहुत गुस्सा हुई। ये क्या किया मनोज तूने? जब मैंने मना कर दिया था तो तुम्हें हाँ करने की क्या जरूरत थी? अगर तेरी शादी किसी अच्छे घर में होगी तो उसका फायदा भी तो तुझे ही होगा ना। माँ, पहले अपना घर भी तो देखो, बड़े घर की लड़की के नखरे भी तो बड़े ही होंगे। कल को अगर उस लड़की को ही परेशानी होने लगी यहाँ रहने में, फिर गृह कलेश ही होगा। यही सोचकर मैंने हाँ कर दी। गरीब घर की लड़की ठीक से घर भी संभाल लेगी और आपकी सेवा भी करेगी। और इस तरह मनोज ने मंजू से शादी कर ली। मंजू शादी के बाद जब घर आई तो पहले दिन से ही उसे शांति देवी ने तंग करना शुरू कर दिया। वह बात बात पर उसे ताने देती थी। देख बेटा मनोज, समझा दे अपनी बीवी को, अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, इसकी मनमानी नहीं चलेगी। यह क्या है मंजू, मैं तंग आ गया हूँ यह रोज रोज के झगड़ों से। जैसा माँ कहती है तुम मान क्यों नहीं लेती? वो बड़ी है घर की। ऐसा नहीं है जी, डॉक्टर ने माँ जी को ज्यादा तेल मसाला और नमक खाने से मना किया है। मैं जब सादा खाना बनाती हूँ तो माँ जी फीका कहकर खाने से मना कर देती हैं। अब आप ही बताइए, जानबूझकर इनकी सेहत से तो खिलवाड़ नहीं कर सकती, ऐसा खाना जहर है इनके लिए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, इसका बस चले तो मुझे भूखा ही मार दे, तो मुझे कहीं छोड़ा। ये चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं। इस तरह रोज न रोज शांति देवी घर में नया तमाशा करती रहती थी। उधर मनोज का काम भी ठीक से नहीं चल रहा था और वह भी सारा गुस्सा मंजू पर ही उतार देता था। पर उस दिन झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। मनोज ने मंजू को घर से निकल जाने के लिए कह दिया और मंजू भी दुखी होकर घर छोड़कर चली गई और रोते हुए दूर जंगल में एक पेड़ के नीचे जा बैठी। हे भगवान, अब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? पहले तो अपने घर पर भाभी थी जो मुझे चैन से जीने नहीं देती थी, अब यहाँ मेरी सास है जो मुझे घर से निकालने पर तुली हुई है। अब मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। जिस पेड़ के नीचे मंजू बैठकर रो रही थी, उस पेड़ पर एक परी सोई हुई थी। मंजू का रोना सुनकर वह परी जाग गई और उसने मंजू की मदद करने के बारे में सोचा। क्या बात है,
तुम ऐसे क्यों कह रही हो? जीवन में परेशानियां तो आती ही रहती हैं, पर मरना तो कोई हल नहीं हुआ। परी के पूछने पर मंजू ने सारी कहानी उसे बता दी। परी ने मंजू की मदद के लिए उसके बालों को जादुई बना दिया। मंजू, तुम्हारे बालों में अब मेरी ही दी हुई जादुई शक्ति है। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम अपना एक बाल तोड़कर अपनी परेशानी कहना, तो वह जादुई बाल तुम्हारी मदद करेगा। पर याद रहे, यह बाल सिर्फ तुम ही तोड़ोगी, तभी यह जादू काम करेगा। और अपने बाल कभी भी मत काटना। परी की बातें सुनकर उसे धन्यवाद देकर मंजू वापस अपने घर आ गई। मंजू के पीछे से उसकी सास की तबीयत अचानक से कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। मनोज बहुत ही परेशान था। माँ के इलाज के लिए उसके पास कुछ नहीं था। मंजू ने जैसा परी ने बताया था, घर आकर वैसा ही किया। हे जादुई बाल, मुझे धन की आवश्यकता है, कृपया मेरी मदद कीजिए। मंजू के ऐसा कहते ही उसके हाथ में बहुत सा धन आ गया और वह पैसे उसने जाकर मनोज को दे दिए। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए मंजू? क्या तुमने किसी से उधार लिए हैं? जी नहीं, यह मेरे अपने पैसे हैं। आप जो घर खर्च के लिए देते थे, उसी में से थोड़ा थोड़ा बचा कर रखे हैं मैंने। अब जरूरत पड़ी है तो देखिए ना, काम भी आ गए। मंजू के दिए पैसों की वजह से आज उसकी सास की जान बच गई। पर शांति देवी यह सब नहीं जानती थी। उन्होंने घर आते ही फिर से मंजू को परेशान करना शुरू कर दिया। पर इस बार मनोज उनकी बातों में नहीं आया। माँ, बस करो अब इस बेचारी को बात बात पर परेशान करना। तुम जानती हो, तुम्हारी जान बच पाई, मेरी दुकान बिकने से बच गई। यह सब मंजू की वजह से ही हुआ है। यह वक्त पर पैसे देकर मदद ना करती तो ना ही आपका इलाज हो पाता, बल्कि हम पूरी तरह सड़क पर आ जाते। मनोज की ये सब बातें सुनकर शांति देवी को अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ और उस दिन से उन्होंने मंजू को अपनी बेटी मानना शुरू कर दिया। और मंजू ने भी कभी किसी को अपने जादुई बालों का राज नहीं बताया। पर जब भी उसके परिवार को कोई परेशानी होती तो वह जादुई बाल की मदद से सब ठीक कर देती। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।